हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनवीसी स्टेनो 2022 के सिलेबस को डिटेल में, जिसका एग्जाम आपका 9 टू 11 मार्च में होने वाला है। सिर्फ आपके पास 1.5 मंथ है, यानी 1.5 महीने हैं। अगर सिचुएशन ठीक रहती है, केसेस आपका नॉर्मल ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, तो आपका एग्जाम जो है टाइम पे हो जाएगा। और 1.5 मंथ में कहीं ना कहीं बहुत ही कम टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपका लिए कि इसके सिलेबस को डिटेल में जानना। अगर आपने एनवीएस स्टेनो 2022 का फॉर्म फिल करना है, तो इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसका जो आप कह सकते हो कि जो सिलेबस है वो भी आपका बहुत ही सही है कि आप इसे कवर कर सकते हो 1.5 महीने में। इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 30 मार्क्स का है, और 30 मार्क्स का आपका इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। इससे पहले मैंने एक पीडीएफ वहाँ पे शेयर करी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैंने एनवीएस स्टेनो के प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्ट थे सभी की पीडीएफ वहाँ पे दी थी। तो वहाँ से कहीं न कहीं एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, और कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके चारों सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, और साथ में डिस्कस करेंगे कि और कौन से फॉर्म आप इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। ये इनके सभी के पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखे हैं, और फर्स्ट वाला तो नहीं है, यहाँ पे पोस्ट कोड 8 वाला आपका रहेगा। देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसका भी 12th साइंस से है, जिसका भी 12th जो है साइंस है, तो ये वाला फॉर्म आप फिल कर लेना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठीक रहेगा। 12th विथ साइंस जिसका भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका सिलेबस ये है कि उनमें रीजनिंग 15 मार्क्स का है, 15 का जीके आएगा, और 30 मार्क्स का आपका यानी 15 का हिंदी, 15 का इंग्लिश, और आपका जो यानी साइंस जो पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। तो लैब असिस्टेंट वाला फॉर्म फिल करना, जिसका भी 12th जो है, 12th में जिसकी साइंस थी, ठीक है। सभी में नेगेटिव मार्किंग सेम ही आपका रहने वाला है, 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं स्टेनो का सिलेबस की एक बार। ये आपका स्टेनो का सिलेबस यहाँ पे है कि, ठीक है। तो 30 मार्क्स का आपका जीके और करंट दोनों आएगा, तो दोनों आपका 30 मार्क्स का, आप बिल्कुल आप कह सकते हो कि 15 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। सेम चीज़ आपका रहेगा कि 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश है, और 20 का आपका हिंदी पूछा जाएगा, और जो कंप्यूटर है वो 30 नंबर का पूछा जाएगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम का जो टाइम का जो ड्यूरेशन है, 2 घंटा आपका एग्ज़ाम चलेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 1 घंटे में ही पूरा कंप्लीट कर लोगे एग्ज़ाम को। नेगेटिव मार्किंग काफ़ी पूछ रहे थे, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी आपका काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो स्किल टेस्ट है वो आपका कहाँ पे किस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने क्लियर, ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर पे होता है जैसा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए 80 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी वालों के लिए 60 वर्ड पर मिनट है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके साथ आपका टाइपिंग भी है, यहाँ पे 40 है शायद, इंग्लिश वालों के लिए 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी वालों के लिए है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना कि टाइपिंग, बाकी टाइपिंग फ़ॉन्ट को मैं एक बार देख लूँगा कि ये क्रूति या फिर मंगल, ये 2 ही में से किसी एक पे लिया जाता है, तो कहाँ किस पे ये रहता है वो चीज़ मैं देख लूँगा, है ना। अब बात करते हैं इसके सिलेबस को, यानी चारों सेक्शंस के सिलेबस को डिस्कस करें। तो ये जो पीडीएफ है आपका सिलेबस वाला, वो भी मैं टेलीग्राम पे यहाँ पे दे दूँगा। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर, एवरी एवरीडे साइंस आपका पूछा जाए, मतलब ये भी जनरल करंट अफेयर्स में आप ला सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे दिया पूछा जाएगा, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, ये सभी यहाँ पे, ये आपका है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं जिसका रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपका नॉर्मली जैसा सभी एग्जाम में आता है एसएससी के, तो वही आप कह सकते हो, सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो ये रीजनिंग वाला देख लेना, क्योंकि स्टेनो में नहीं है रीजनिंग, तो स्टेनो को हम सिलेबस को डिस्कस करें। बाकी स्टेनो में बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में वही नॉर्मली आपका सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर आपको करने हैं, संधि विच्छेद, समाज, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, अनेक शब्दों के लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्ध शब्दों को, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लगभग पूरा ही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि पूरा ही हिंदी पढ़ना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हमारा DTSSB के लिए जो बैच चल रहा है, DTSSB का 149 बैच है फिलहाल, अभी एडमिशन तो क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका एनवीएस के लिए भी एक यहाँ पे बैच स्टार्ट होगा आपका। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जल्दी से जल्दी से स्टार्ट करूँ, तो वहाँ पे आपका हिंदी को मैं कोशिश करूंगा कवर कराने की, और साथ में आपका इंग्लिश वाले सेक्शन को, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन को। बाकी आपका कंप्यूटर वाला है, तो उसका मैं नोट्स मुझे मिलते हैं कंप्यूटर के, तो पीडीएफ फॉर्म में उसे दे दूंगा, कंप्यूटर के जितने भी आपके नोट्स हैं, ताकि वो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि 30 मार्क्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। बाकी इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स की, ठीक है। बाकी जीके का वही आपको करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज़ें।
इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, क्लोज टेस्ट, पैरा सिंपल, मल्टीपल मीनिंग, एरर, फिल इन द मिसलेनियस वाला, पैराग्राफ, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ग्रामर, वोकेबलरी, जो आपका एसएससी का आप कह सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं कि आपका कैसा आपका इंग्लिश का लेवल आएगा, इंग्लिश का लेवल बिल्कुल वही रहेगा जो आपका एसएससी का आता है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस कम है, बाकी लेवल तो आपका सेम रहने वाला है। वही आपका हिंदी का लेवल वो रहेगा जो आपका डी ट्रिपल एस पी वाले एग्जाम में आता है। तो जो भी डी ट्रिपल एस पी का फॉर्म यहाँ पे जो भी फिल करेगा डी ट्रिपल एस पी, आज काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, ठीक है। वो अभी डेट दिया है उन्होंने, मार्च में दिया है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ डी ट्रिपल एस पी के ऊपर, कब क्या होगा, लास्ट ईयर कट ऑफ पेपर को डिस्कस किया है। तो प्ले लिस्ट आप देखो, जिस पे एग्जाम की आपकी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में ई एस आई सी का भी मिल जाएगा, डी ट्रिपल एस भी मिल जाएगा, और एन वी एस के उसके ऊपर मैं इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने डिस्कस किया उसकी वैकेंसी और भी चीज़ों के बारे में। तो ये आपका रहेगा इंग्लिश वाला सिलेबस। और इसके अलावा बात करते हैं तो ये आपका कंप्यूटर में ये चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। तो कंप्यूटर का भी आप देख लेना। कंप्यूटर में ये है कि आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की मूल बातें या ये चीज़ पता होनी चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद सीपीयू, नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट सफरिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटा हैंडलिंग हो गया, आइकॉन्स हो गया, टूल बार्स हो गया, सर्च इंजन। तो ये जो पीडीएफ मेरे को मिलती है कंप्यूटर की, ठीक है, नोट्स की, तो वो चीज़ मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे। तो जो मुझसे जितना होगा कोशिश करूँगा आप पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोवाइड करने की, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहे, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन रहता है आपका एनवीएस स्टेनो को लेकर, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो एनवीएस स्टेनो से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन रहता है। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम डिस्कस कर लेंगे जो जब भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होगा या जो भी आपको पूछना होगा, तो वो चीज़ मैं एक बार यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे एनवीएस स्टेनो को लेकर, ठीक है। बाकी एनवीएस स्टेनो का अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अब हमारा प्रीवियस ईयर पेपर देखना है एक बार लास्ट, कि इससे पहले का एनवीएस स्टेनो का प्रीवियस ईयर पेपर किस लेवल का था, क्या उसकी कट ऑफ गई थी, और कितनी वैकेंसी थी, या फिर कितने लोग जो है सिलेक्ट हुए, लास्ट फाइनल कट ऑफ क्या थी, और कब उसका जो है स्किल टेस्ट हुआ था, कितने मंथ बाद, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।